अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स एंड विच आर इर्रेशनल नंबर्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास इस एक्सरसाइज में सिर्फ वन क्वेश्चन है और वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। हमें सिर्फ जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे पास रेशनल नंबर है और कौन से हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप बुक के एंड में आंसर की से भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो बेसिक चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है समझना कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसीलिए समझने के लिए कि आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं जो है सबसे पहले पढ़ाऊंगी और डिफ्रेंशिएट कराऊंगी कि क्या हमारे पास जो है कौन से नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं और कौन से नंबर्स हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर मुझे पूरा यकीन है कि आप स्किप किए बगैर अगर इसको देखेंगे तो आपको मतलब समझ आ जाएगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेशनल और इरेशनल नंबर्स में हम जो है हमारे पास नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर को हमने डिवाइड किया होता है एक रेशनल नंबर से और एक हमारे पास इसको हमने जो है इरेशनल नंबर्स में हमने इसको डिवाइड किया होता है। बेसिकली हमारे पास ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये बेसिकली इसका नेम जो है रेशो से निकला है। रेशो मीन वो नंबर्स जो हम जिसको हम पी के फॉर्म में लिखते हैं या फिर एम रेशो एन फॉर्म में लिखते हैं। मतलब वो नंबर जिसको हम पी के फॉर्म में लिखते हैं या एम रेशो एन फॉर्म में लिखते हैं, तो वो सारे नंबर्स हमारे पास जो है रेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो पी क्यू है, अब ये किस तरह के नंबर होते हैं उसको हम डिटेल में जो है अब पढ़ेंगे हम। बेसिकली हमारे पास आल इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स हमारे पास जो है वो मतलब रेशनल नंबर्स है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन को तो आप जानते होंगे, हमने यहाँ पर जो है नंबर लाइन को ड्रा किया है। नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स है वो हमारे पास जो है इंटीजर्स कहलाते हैं। यहाँ पर जितने नंबर्स है ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इस साइड पर लेफ्ट पर जो नंबर होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास जो है ये इसको भी हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो है n अंडर रूट वेयर n इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट में हमारे पास जितने भी नंबर आए और उसका परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो भी हमारे पास जो है रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। जैसे कि अंडर रूट 25, अंडर रूट 64 एंड अंडर रूट 625। अंडर रूट 25 हमारे पास जो है 5 के इक्वल है, 5 5 25 आता है। इस तरह 8 8 64, 8 25 25 625 आता है। 9 को भी हम ले सकते हैं, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 3 हमारे पास जो है 9 आता है। 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि 2 हमारे पास जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला है नॉन रिक्यूरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिक्यूरिंग मीन नॉन रिपीटिंग, वो नंबर जो बार बार रिपीट नहीं होते और जो हमारे पास एंड होते हैं वो भी हमारे पास रेशनल नंबर में आते हैं। जैसे कि 0.21 ये हमारे पास रिपीट भी नहीं हो रहा और एंड भी हो गया। टर्मिनेटिंग मीन के एंड जो एंड होते हो, ये इस तरह हमारे पास 0.480 ये भी हमारे पास एंड भी हो गया, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसमें रिक्यूरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आते हैं। रिक्यूरिंग मीन जो कि हमारे पास रिपीट होते हो एंड हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एंड भी होते हो। ठीक है। 0.22 ये हमारे पास रिपीट हुआ है और एंड भी हुआ है, मतलब और रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन 2 बार तो रिपीट हुआ है ना, या 3 बार उसको रिपीट करें। इस तरह 0.333 या 0.33 ये भी हमारे पास जो है रिपीट भी हो रहा है और एंड भी हो रहा है। ठीक है। इस तरह रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो नंबर जो हमारे पास रिपीट हो रहे हो और एंड भी नहीं हो रहे हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन के एंड नहीं हो रहे हो। 0.2222 मतलब ये पॉइंट मीन के ये चलता जा रहा है। इस तरह 0.313131 ये भी हमारे पास जो है मतलब बार बार रिपीट हो रहा है और एंड नहीं हो रहा। पहले वाले में हमने पढ़ा कि हमारे पास वो नंबर जो रिपीट हो रहे हो लेकिन एंड भी हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन एंड नहीं हो रहे। इसके एंड का किसी को पता नहीं कहाँ पर ये एंड होगा।
यहाँ पर फिर हमारे पास जो है इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि 0.2 बार, बार मीन हमारे पास वो नंबर के ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। इस तरह 0.31 इसको इसके ऊपर भी हम बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारा जो था रेशनल नंबर के बारे में था। यहाँ पर जितने भी ये हमने पढ़ा ना रेशनल नंबर के बारे में। अब आप कहीं पर भी कोई नंबर देखेंगे तो आप ये पॉइंट अगर आपके माइंड में हो तो आप इंशाल्लाह ताला उसको गलत नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर जिसको हम पी के फॉर्म में नहीं लिखते, तो वो नंबर हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर होते हैं, और जिसमें क्यू हमारे पास जो है ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पर जो है मैंने इसको लिख लिया है, कुछ उसके पॉइंट मैंने यहाँ पर राइट किए हैं कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर हमारे पास जो नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले वाले रेशनल नंबर में हमने पढ़ा कि हमारे पास रिक्यूरिंग होते हैं, यहाँ पर हमारे पास वो नंबर जो हमारे पास रिपीट नहीं होते हो, और वो हमारे पास एंड भी नहीं होते हो। रेशनल नंबर में हमारे पास वो नंबर थे जो हमारे पास रिपीट होते हो, और हमारे पास एंड होते, एंड कभी एंड हो रहे थे और कभी एंड नहीं हो रहे थे, लेकिन कम से कम वो तो रिपीट हो रहे थे ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर जो हमारे पास रिपीट भी नहीं होते और एंड भी नहीं होते, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आएंगे। जैसे कि 0.312489 ये हमारे पास जो है एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 0.1289241, ये भी हमारे पास जो है एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये वाले नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आएंगे। इसी तरह अंडर रूट एन वेयर एन इज अंडर रूट 21 एंड अंडर रूट 248 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर जो हमारे पास जो है जो हमारे पास उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मतलब रेशनल नंबर में हमने जो नंबर पढ़े थे उसका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था, लेकिन इर्रेशनल नंबर में वो नंबर होंगे जिसका परफेक्ट अंडर रूट में तो वो होंगे, स्क्वायर रूट में वो होंगे, लेकिन उसका जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो वो नंबर भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इस तरह कुछ फेमस इर्रेशनल नंबर यहाँ पर मैंने जो है लिखे हैं, जैसे कि ये हमारे पास आई लव इज इक्वल टू 2.7182818, ये भी हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर है। ये भी हमारे पास जो है रिपीट भी नहीं हो रहा और एंड भी नहीं हो रहा, ठीक है। इस तरह पाई भी हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है गोल्डन रेशो, ये भी हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर है। तो ये था हमारे पास इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इजी होगा, इसी के ही बेस पर होगा, इससे कुछ हटकर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज में ए हमारे पास है 5, तो 5 हमारे पास जो है रेशनल नंबर है। अब ये क्यों रेशनल नंबर है, तो मैंने रेशनल नंबर के एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था कि जैसे हम कंसिडर करते हैं नंबर लाइन को, नंबर लाइन में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो 5 भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर हुआ। इस तरह 1/2 हमारे पास ये भी रेशनल नंबर है। क्यों ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमने पी क्यू फॉर्म में हमने यहाँ पर जो है इसको लिखा है, ठीक है। इस तरह -2/7 ये भी रेशनल नंबर है। इस तरह 10 डिवाइड बाई 0 ये हमारे पास क्यों रेशनल नंबर नहीं है या इर्रेशनल नंबर क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमें एरर देता है, इसलिए ना ये इर्रेशनल नंबर है और ना ये रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 डिवाइड बाय -9 ये भी रेशनल नंबर है, पी क्यू फॉर्म में है, ठीक है। अंडर रूट 2 ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। ये भी मैंने जो है रेशनल नंबर के एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था कि हम 3 को तो ले सकते हैं क्योंकि 9 को ले सकते हैं क्योंकि 3 9 आता है, लेकिन 2 को हम नहीं ले सकते क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, और वो सारे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना आए अंडर रूट में वो हो तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, जी में हमारे पास है 2.25, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। एच हमारे पास जो है ये भी रेशनल नंबर है। अंडर रूट 11 ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। अंडर रूट 5 भी इर्रेशनल नंबर है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। और -23 ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है, ये हमारे पास जो है नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये रेशनल नंबर है।
5 डिवाइड बाई 2 ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हमने पी के फॉर्म में जो है ये लिखा गया है। अच्छा 3/√2 ये हमारे पास जो है इररेशनल नंबर है क्योंकि इसका भी परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं आता। 1/4 ये भी रेशनल नंबर है, पी के फॉर्म में है। एंड 6.33 ये हमारे पास रेशनल नंबर है क्योंकि ये हमारे पास रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा। जी तो ये था हमारे पास 2.3। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छी लगी तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में अजीम तरीन कामयाबियाँ नसीब करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।